गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हरीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रॉपर शिक्षा की नई क्लास में। आज इस क्लास में हम सीखेंगे कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में। हम इसके दो पहले पार्ट बना चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो यहाँ साइड में आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करें और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे नई नई वीडियो लाते रहेंगे। देखेंगे दोस्तों, कोडिंग और डिकोडिंग हम पढ़ रहे थे। कोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है दोस्तों। हमने इसके 3 प्रकार पढ़ लिए। कितने प्रकार? 3 प्रकार। मैं आपको थोड़ा जल्दी इसको थोड़ा समझा देता हूं। देखो, पहला प्रकार में क्या था कि वर्ण को या वर्ण का क्रम बदलेगा। क्या? क्रम बदलना। जैसे ए एप्पल हमने लिखा APPLE, इसको कैसे बदल सकता है वो? ऐसे, यानी इसको क्या कर देगा? उल्टा लिख देगा। बिल्कुल, इसको ऐसे भी कर सकता है, इन दोनों को बदल दे और इन तीनों को बदल दे, इस प्रकार से बदलेगा। दूसरे प्रकार में हमने देखा था कि वो क्या करेगा कि इसी के विपरीत अक्षर दे देगा। क्या करेगा? विपरीत अक्षर। जैसे ए का विपरीत Z, P का विपरीत आपको याद आना चाहिए, P का होता है 16। कितना होता है? 16। और अब इसमें इसका कौन सा होगा? K। कौन सा हो जाएगा? K। इसका 16 होता है तो 16 में मैं कितने जोड़ोगे? हो जाए 11। अब 11 किसका होता है? K का। आपको कैसे भी याद रखना, आप ऐसे भी रख सकते हो KP। आपको ऐसे याद नहीं रख सकता है, आपको ऐसे याद रखना है PK मूवी आई थी ना एक, PK, तो P का उल्टा K, इसका भी K। और L का उल्टा मैंने कल बताया था आपको, LOVE। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो साइड में आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। L का उल्टा O और V का उल्टा E, तो L का उल्टा क्या हो जाएगा? O। और E का उल्टा देखो, P का उल्टा E तो E का उल्टा V, एक बन जाएगा ये। और हमने एक प्रकार देखा था, मैं इसमें आपको समझा देता हूं कि जैसे वो एप्पल को कैसे लिख सकता है कि BQ M और F, क्या लिख सकता है? ऐसे, ठीक है ना। देखेंगे दोस्तों, यहां पे इसने क्या किया? ए से एक आगे बढ़ा, B, ए के बाद B, P के बाद Q, P के बाद Q, L M E F, ठीक है दोस्तों। ऐसे वो कर सकता है कि वो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। तो हमने 3 प्रकार तो पढ़ लिए थे, आज हम इससे आगे पढ़ते हैं। देखेंगे दोस्तों, ये कौन सा हो जाएगा? टाइप 4। कौन सा हो जाएगा? टाइप 4। टाइप 4 में क्या होगा? इसमें दे रखा होगा कि अंग्रेजी वर्णों के, मैं आगे पीछे कह सकता हूं, आगे पीछे या दाएं बाएं, एक ही बात होगी ना दोस्तों, दाएं और बाएं वर्ण पूछेगा, है ना। वर्ण में बदलाव या बीच के वर्ण, बीच के वर्ण, ठीक है दोस्तों। देखेंगे इसमें क्या होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के कोई हमें शब्द देगा, उसी प्रकार से उसको बदलेगा, उसके आगे पीछे के वर्ण लिखकर हमें दे देगा, या फिर उसे दाएं बाएं भी कह सकते हैं। तो ध्यान देंगे, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल जल्दी से समझ में आ जाएगा। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, यदि लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे पूछा यदि किसी सांकेतिक भाषा में LAP को KMZBOQ लिखा जाता है तो NOTE को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इस शब्द को इस प्रकार से एक भाषा में बदला जा रहा है, कूट भाषा में। देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले ये अभी मैंने लिखा ना आगे पीछे, ये अब कब पता करेंगे कि जब हमारे पास जो वर्ड दे रखा है, जो सही वर्ड है, जो अभी कूट भाषा में नहीं बदला गया है, उसमें अगर वर्ण, इसमें देखो कितने वर्ण हैं, 1 2 और 3, कितने हैं टोटल? 3। लेकिन इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने हैं? 6। देखिए दोस्तों, जब ऐसा कब होता है कि आगे पीछे के कब होते हैं? जब इसमें और इसमें वर्णों की संख्याओं में अंतर होता है। क्या होता है? अंतर, तब ऐसा होता है। वरना हमेशा
इनके वर्ण और इसके वर्ण जिस भाषा में है उसके और उसको कूट भाषा में बदला गया है, उसके वर्ण हमेशा क्या रहता है, समान। वर्णों की संख्या क्या रहती है, समान। जैसे इसमें 3 है तो इसमें भी कितने होने चाहिए, 3। देखेंगे हम तो हम इसने इसके साथ क्या किया है, LAP। हम इसको क्या करें, सॉल्व कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखेंगे दोस्तों हमारे पास एक ये शब्द है, सॉरी एक ये वर्ण है, एक ये अल्फाबेट है और एक ये अल्फाबेट, और इसने इसको जिस भाषा में बदला है वहां पे कौन कौन से हैं, KM, फिर क्या है ZB और Q। देखेंगे दोस्तों हम जब ध्यान देते हैं कि M का कितना होता है 13, इसका होता है 11, Z का होता है 26, इसका होता है 2, O का कितना होता है, बिल्कुल कितना होता है, याद रखना है 15, और Q का होता है 17। Q खतरा, O 15। आपको कैसे थोड़ा दिमाग लगा कि अच्छे से याद रखना है। और L का होता है, आपको ध्यान रखना है कितना, देखो O का हो गया 15 तो इसका हो जाएगा 12, ये जना L का उल्टा O हो गया तो दोनों का योग हमेशा 27 होना चाहिए, तो 12 और 15 कितने हो जाएगी 27, तो LO इसका हो जाएगा 1 और P का हो जाएगा वापस 16। ध्यान देंगे दोस्तों 11 13 बीच में कौन सा आ रहा है 12, कौन सा आ रहा है 12। कहने का मतलब ये दोनों शब्द ये दोनों इसमें से लिए गए, यानी इसके एक आगे वाला और एक पीछे वाला ले लिया। अब यहां देखेंगे तो सर ये तो समझ में आ रहा है कि बी तो इसके बाद आता है, लेकिन जेड तो आपको यहाँ पे वर्तीय व्यवस्था याद होगी वापिस कि यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे बी होता है, यहाँ पे सी होता है, और ऐसे ऐसे चलते जाते हैं। यहाँ पे क्या आता है एक्स, यहाँ पे क्या आता है वाई, और यहाँ पे क्या आता है जेड। देखेंगे बी और जेड के बीच में क्या है ए, तो इस दोनों के बीच में क्या है ए, और ओ पी क्यू, तो ये पी किसके बीच में आ जाएगा, इसके बीच में। कहने का मतलब जिसको बदला गया है उसके आगे और पीछे वाले दो अक्षर लिखे गए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो हम भी वैसा का वैसा काम बिल्कुल करेंगे। यहाँ पे है NOTE। ध्यान देंगे दोस्तों हमें क्या करना है, इसके आगे पीछे वाला N का होता है कितना होता है, बिल्कुल आपको याद रखना 14। तो आगे वाला कौन सा हो जाएगा 13 वाला, और इधर हो जाएगा 15 वाला। ध्यान देना है 13 का कौन सा होता है, अभी आपने लिखा कौन सा होता है M, और 15 का क्या होता है, देखो यहाँ पे भी आपको ध्यान दे देंगे, यहाँ पे भी 15 नहीं लिखा हमने, सॉरी कोई बात नहीं, तो नहीं ये लिखा हुआ ना 15 का क्या हो जाएगा O, आपको ऐसे भी याद रखना है हो जाएगा O। अब O का हो गया 15, तो इसके पहले कौन सा आ जाएगा 14, और इसके बाद आ जाएगा 16। T पे देखेंगे, T पे होता है 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 19, और इसके बाद आ जाएगा 21। E पे होता है 5, कितना होता है 5, तो 5 से पहले वाला 4 और 5 के बाद वाला 6। ठीक है, देखिए दोस्तों 14 होता है, आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, वरना आपको क्या हो जाएगा N, और 16 का क्या हो जाएगा P, 19 का हो जाएगा S, और 21 का याद रखना क्या हो जाएगा U। युवा होता है ना 21 उम्र में, 21 की उम्र में हम सब युवा होते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और 4 होता है D का, और फिक्स 6, तो फिक्स 6 समझ में आ गया। ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये हो गया इसका राइट आंसर। इसको आपको ऐसे करना है। देखेंगे दोस्तों ये अगर आप नहीं लिखते हो संख्या कोई जरूरी नहीं है, हम इसको ऐसा सीधा भी कर सकते हैं। देखेंगे दोस्तों इसको सीधा अगर करना है तो कैसे करेंगे, हमें सर हम तो नंबर याद नहीं है, कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे याद करने भी कोई जरूरी नहीं है। आप क्या लिखेंगे, हमने पता किया कि हो क्या रहा है, इन दोनों के बीच क्या हो रहा है। एक बार इसको जल्दी से मैं करके बता देता हूँ फिर आपको। इसने लिखा LAP को, L से पहले इसने क्या लिखा K और M, L इन दोनों के बीच में आता है, ठीक है। फिर Z और B इन दोनों के बीच में आता है, और P के बाद क्या लिखा इसने O और Q, क्या लिखा O और Q, ये इसके बीच में आता है। हमें भी कहना ऐसे सब लिखना है इसके आगे और पीछे वाले। तो M से पहले क्या आता है, सॉरी N से पहले क्या आता है M N O, फिर O से बाद में O से सॉरी पहले क्या आ जाएगा N, यहाँ पे नहीं, इसके हिंदी अंग्रेजी वर्णमाला में क्या, अंग्रेजी वर्णमाला में पहले क्या आता है O से पहले N, यहाँ पे भी N आ रहा है लेकिन वहां पे भी N आता है। O के बाद क्या आता है P, इसका हो गया। अब इसका T से पहले S और T के बाद U, E से पहले D और E के बाद F, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके एक अगले प्रकार से और प्रश्न पढ़ते हैं, अच्छे से आप समझेंगे और ध्यान देंगे, आप इसको उतार सकते हैं।
दोस्तों जब आपको इसको उतारना हो तो वीडियो को एक बार रोक के आप आसानी से उतार लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपको इसका अगला प्रकार बताता हूं। देखेंगे दोस्तों अगला टाइप है हमारे पास, पांचवा मैं टाइप बता देता हूं आपको। देखेंगे दोस्तों पांचवें टाइप में क्या होता है, इसमें होता है कि वर्णमाला में समानता के आधार पर, किसके आधार पर, समानता के आधार पर। देखेंगे दोस्तों आपको ये मैं जो लाइनें लिख रहा हूं इसका कोई इतना आपको ध्यान देने वाली बात नहीं, आपको प्रश्न समझना है कि इसमें एक्चुअली होता क्या है। ये तो सिर्फ मैं आपको इस आधार पर समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से एक इसको प्रश्न को अलग अलग हिसाब से आपको विभाजित करने में थोड़ी समस्या ना हो, ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ सके, आपको थोड़ा याद भी रह सके, इसके हिसाब से बता रहा हूँ। इसमें अंकों का यूज होता है दोस्तों, किसका अंकों यूज होता है, अंकों का, किसका होता है, अंकों का, ठीक है ना। अब देखेंगे अंकों का करने का मतलब एक संख्या भी हो सकती है पूरी, लेकिन एक्चुअली प्रत्येक एक वर्ण के लिए, लेटर्स के लिए एक एक अंक काम में आएगा। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करके आपको समझाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं लिखता हूँ यदि लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखो मैंने यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है, यदि एक कूट भाषा में पार्क को यानी PARK को 5394 लिखा जाता है, SHIRT शर्ट को 17698 तथा पंडित को PANDIT को 532068, तो उसी भाषा में निसार NISHAR को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों जब ऐसा प्रश्न आता है ये बिल्कुल सरल प्रश्न होता है, इसमें ज़्यादा हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है कि प्रत्येक एक जो वर्ण अल्फाबेट्स है ना, प्रत्येक लेटर्स का कोई ना कोई हमें एक मान दे रखा होता है, तो हम सबसे पहले उसका मान निकालते हैं। देखेंगे दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पार्क मैंने लिख दिया और इसका किस में बदला है, 5394, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसने किसको बदला है, शर्ट को SHIRT, इसका इसने क्या मान दे रखा, 1769 और 8। इसके बाद इसने क्या लिखा है, पंडित PANDIT, ठीक है दोस्तों। इसका इसने मान क्या दिया है, 532068, और हमको बदलना किस में है, बदलना किसको, NISHAR, ठीक है दोस्तों। देखेंगे यहाँ पे इसने P का मान दे रखा है 5, यहाँ पे और कहीं P का मान है, यहाँ पे देखो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जितने भी शब्द दे रखे हैं उसमें सब का मान जब एक ही लेटर्स का, यहाँ पे अगर P का 5 है इसका मतलब कहीं भी और P आया होगा वहां पे भी उसका मान 5 होना चाहिए। अगर दूसरा आ रहा है इसका मतलब इस प्रकार का प्रश्न नहीं है। देखिए दोस्तों A का मान यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, R का मान यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है, ठीक है दोस्तों। K का मान यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे K कहीं नहीं है, लेकिन अगर 3 का हमें मान मिल रहा है इसका मतलब बाकी का भी मान, तो इसका मतलब इसका भी मान 4 ही होगा क्योंकि इसके मान समान आ रहे हैं। S का मान यहाँ पे 1 है, H का मान 7 है, I का मान 6 है, N का मान 2 है, D का मान 0 है, I का मान यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, T का यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है। तो हम जो चाहिए N उठा लेंगे। N कहाँ पे पड़ा, ये कितने है, इसका मान 2। इसके बाद I का मान 6, इसके बाद S का मान 1, H का मान 7, A का मान देखेंगे दोस्तों यहाँ पे भी ये 3 तो इसका 3, और R का मान 9। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, हो जाएगा 9। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 261739, ये हो जाएगा इसका हमारा पास बिल्कुल राइट आंसर। आप और आपको ऐसे प्रश्न इस प्रकार से ही करने हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। आप इसको लिख लीजिए बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रकार होगा हमारे पास, देखिए दोस्तों इस प्रकार से ही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें ये संख्या बदल सकता है, इसके मान बदल देगा, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें एक बार समझ में आ गया तो हम इसको किसी भी प्रकार से पूछ ले हमें आसानी से कर लेंगे। अगला प्रकार पढ़ते हैं, अगले प्रकार की तरफ ध्यान देंगे। टाइप हो जाएगा 6, कौन सा हो जाएगा 6, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होता है कि जब वाक्य शब्द चिन्ह के रूप में कूट
लेखन, यानी कोडिंग किस में दे रखी हो, इनमें सब में दे रखी, कूट लेखन होने पर, क्या लिख देंगे, होने पर। ठीक है दोस्तों, जब वाक्य शब्द चिन्ह के रूप में कूट लेखन होने पर, यानी कूट लेखन कब होगा, जब अंग्रेजी के किसी शब्द को दूसरे शब्द में, दूसरे चिन्ह में या दूसरे वाक्य के रूप में बता दिया जाएगा, तब इस प्रकार का कूट लेखन होता है। मैं एक प्रश्न लिखूंगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं लिखता हूं यदि होगा। ठीक है दोस्तों, देखेंगे यदि किसी सांकेतिक भाषा में हेड टू लुक को ऐसा लिखा गया है, TIREZE, लुक फॉर मी को DIREHA और फॉर हेल्प को DINA लिखा जाता है, तो लुक का कोड क्या होगा। देखेंगे दोस्तों, ये भी प्रश्न बिल्कुल पीछे वाले के सेम था। उसमें क्या था कि हमें अंक दे रखे थे, इसमें हमें कुछ भी शब्दों को मिला के दे दिया, ये निरर्थक शब्द है, इनका कुछ अर्थ निकलता नहीं है, इनको ऐसे दे दिया गया। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें कॉमन निकालते हैं। देखेंगे दोस्तों, मैंने जो तीनों शब्द लिखे हैं ना, तीनों ये जो दे रखे ना, इनको एक, दूसरा ये और तीसरा ये, इसकी हेल्प से हम निकालेंगे। पहला है हमारे पास हेड टू लुक, ये लिखा गया है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसको। ठीक है दोस्तों, इसको लिखा गया, इसको किस में लिखा गया है, टी रे ऐसा लिखा गया है। आगे लिखा गया है लुक फॉर मी, लुक फॉर मी के लिए लिखा गया है डी रे ऐसा लिखा गया है, बिल्कुल। और इसके आगे हम देखेंगे तो लिखा गया फॉर हेल्प, और फॉर हेल्प के लिए लिखा गया है डी ना, डी ना ऐसा लिखा गया है। देखेंगे दोस्तों, यहां पे क्या लिखा गया है कि हम क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से कॉमन वर्डिंग निकालेंगे बाहर। क्या निकालेंगे, कॉमन। देखो इसमें हेड है, क्या इसमें भी कहीं हेड है, नहीं है, बिल्कुल नहीं, तो हेड को एक बार छोड़ देते हैं। इसमें सेम है लुक और इसमें भी है लुक। अब देखेंगे इन दोनों में सेम कॉमन क्या है, इसमें भी है रे और इसमें भी क्या है, रे। ठीक है दोस्तों, अब देखो आपको थोड़ा यहाँ पे अब नहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि इसमें तीनों में हमें पूछा भी लुक गया है और हम कॉमन भी यही निकालेंगे, यही देखना जरूरी है। देखिए दोस्तों, अगर जैसे ये कोई हम समझ सकते हैं ऐसी कोई भाषा है जैसे हेड टू लुक। अब मान लो ये कोई एलियन की भाषा है, क्या है, किसी एलियन की भाषा है, किसी दूसरे ग्रह की भाषा है, जिसमें इसको ऐसा बोला गया। अब जब भी वो लुक बोलेगा तब इसको काम में ले रहा है। हम कैसे कंफर्म करेंगे लुक काम में ले, क्योंकि जब वो दोबारा भी उसने लुक बोला तो ऐसा शब्द काम में लिया जब उसने पहली बार लुक बोला था। ये लाइन बोली तब इसने ये 3 अक्षर काम में लिए। मान लो इसको समझते हैं कि टी रे जी, टी रे जी। ठीक है, देखेंगे दोस्तों, अब की बार ये ले रहा है डी रे हा, क्या ले रहा है, डी रे हा, ये काम में ले रहा है। अब दोस्तों, हम भी कोई शब्द बोलते हैं, जैसे मैं जा रहा हूं और मैं खा रहा हूं, दोनों बार मैंने खुद का काम लिया मैं। इसका मतलब मैंने मैं नाम जो लिया है ना, मैं शब्द जिसका उपयोग किया वो खुद के लिए किया, क्योंकि दोनों बार मैं ही काम कर रहा था। अब ये 2 बार लुक बोल रहा है और वही वर्ड 2 बार बोल रहा है, वही शब्द 2 बार बोला। इसका मतलब इसने जब भी लुक पहली बार में बोला होगा, अब वही समान शब्द बोल रहा है, तब भी वही काम में ले रहा है। इसका मतलब यही तो होगा, तब इसने काम लिया। अगर इसका ये नहीं होता तो ये दूसरा काम में लेता। इसका मतलब इसका सही कौन सा होगा, रे। जो समान होगा उसको आपको निकालना है, तो इसका लुक का राइट कौन सा हो जाएगा, रे, यानी RE। ये हो जाएगा इसका कोड। आपको समझ में आ गया। इस प्रकार से प्रश्न भी आते हैं, ये बिल्कुल पीछे वाले के जैसा था, हमें ये निकालना था। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। देखेंगे दोस्तों, अगर आपको ये फर्स्ट से देखोगे, पहले पार्ट से देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ मैंने लिंक दे रखी है, आप अच्छे से जाके देख लो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो को आप है ना अच्छे से देखा करो, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको नोट डाउन भी करो साथ में। हमें क्या, थोड़ी देर के बाद हम भूल भी जाते हैं, तो एक बार लिखा हुआ होगा ना कॉपी में तो अच्छे से याद रह जाएगा। आप इसको उतार सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको कोई डाउट है, हमें कोई सुझाव भी देना चाहते हैं किसी प्रकार का, तो आप कमेंट कर सकते हैं।
हम जल्दी से आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे।